हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे। तो साथियों, आप सभी का इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। अपनी तैयारी में लग जाइए, जल्दी आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के मूड में है आरएसएसबी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आपका नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है आज, जो कि रहने वाला है आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंड यानी 12th लेवल की सीईटी का रहने वाला है, जिसमें आपकी समान पात्रता नियम 2022 के अनुसार आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी। आपका जो भी है सर्टिफिकेट, वो 3 साल के लिए वैलिडिटी रहेगी। वैलिडिटी अब इसकी बढ़ा दी है। मेन बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट वगैरह कुछ रहता है तो कमेंट कर देना, मैं आपको जो भी सवाल है उसका जवाब प्रोवाइड करा दूँगा। उसके बाद में नेक्स्ट हो रहे हैं, इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज रहने वाली हैं। सबसे पहली वैकेंसी रहने वाली है इसमें वनपाल की। उसके बाद छात्रावास अधीक्षक, जमादार ग्रेड सेकंड, कांस्टेबल राजस्थान पुलिस, लिपिक ग्रेड सेकंड, लिपिक ग्रेड सेकंड। एक तो आपका आरपीएससी का है, एक आपका सचिवालय सेक्रेटरीट का। उसके अलावा आपका कनिष्क सहायक, कनिष्क सहायक, कनिष्क सहायक, सभी अलग अलग डिपार्टमेंट के कनिष्क सहायक हैं, जिसमें आपके कृषि विपणन बोर्ड हो गया, पंचायती राज हो गया, मंडी कर्मचारी हो गया। ये सभी आपकी वैकेंसी इसमें रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी इसमें रहने वाली है, वो रहने वाली कनिष्क सहायक और लिपिक ग्रेड सेकंड। ये रहेगी आपकी संशोधन राजस्थान माध्यमिक बोर्ड और कर्मचारी संशोधन सेवा नियम के अनुसार। उसके बाद में आपकी पॉल्यूशन कंट्रोल में आपका कनिष्क सहायक की पोस्ट रहेगी। उसके बाद में जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जयपुर विकास प्राधिकरण में कनिष्क सहायक की वैकेंसी रहेगी। इसमें आपकी लिपिक के लिए आपके कंप्यूटर नॉलेज होना कंपलसरी है, टाइपिंग वगैरह जो जिस पोस्ट के हिसाब से जैसे जैसे क्वालिफिकेशन हो उस हिसाब से आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसमें समान पात्रता के लिए सीनियर सेकेंडरी के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि 12th पास होना चाहिए कैंडिडेट। अगर आपके पास RSCIT या जो भी अलग कोई वैकेंसी निकलती है उससे रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है तो वो चाहिए। बट बेसिकली आपके पास राजस्थान वालों के पास 12th प्लस RSCIT मिल जाती है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें फ़ॉर्म कौन भर सकता है? इसमें फ़ॉर्म सभी भर सकते हैं जो अभी 12th पास आउट कर चुके हैं या अभी 12th में हैं। अपेयरिंग वाले भी फ़ॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। बट ये है कि जब भी वो वैकेंसी आएगी या जब भी एग्ज़ाम डेट आएगी उससे पहले इनको 12th का रिज़ल्ट रिलीज़ हो जाना चाहिए। प्लस दूसरी बात है कि जो भी कैंडिडेट है वो 18 ईयर कंप्लीट कर चुका हो उसकी डेट के हिसाब से। और इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट सीईटी पास कर लेता है तो उसको कोई भी वो नहीं है कि उसको नौकरी की गारंटी मिल जाए। कोई गारंटी नहीं है, ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है। इसका गारंटी नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। ये आपकी एक फर्स्ट स्टेज है। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो तो इसके बाद में आप फॉर्म भरने के लिए योग्य रहोगे, न कि आप गवर्नमेंट जॉब के हकदार रहोगे। ये इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है। यहाँ पे जो भी इनके नियम हैं वो सारे इसमें लिखे हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है इस बार। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग कर दी है। और जनरल और ओबीसी के लिए तो आपकी वही 40% रहेगा। एसटी एससी और जो भी बैकवर्ड पीएचडी कैटेगरी है उनके लिए 35% क्राइटेरिया रहेगा, यानी 35% क्वालिफाइंग रहेंगे। एसटी एससी जो भी कैटेगरीज हैं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, और जो भी जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हैं, एमबीसी के हैं, उनके ईडब्ल्यूएस हैं, उनके लिए 40% रहेगा, वो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ। इसके बाद में इन्होंने आयु शैक्षणिक अवस्था ऑनलाइन आवेदन भरना है आपको एसएसओ के माध्यम से, या इन्होंने यहाँ पे साइट मेंशन कर रखी है। एसएसओ आईडी पे आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी सभी श्रेणी के लिए अलग अलग विवरण दर्ज करना होगा। आपको ओटीआर करना होगा। अगर आपने ओटीआर नहीं कर रखा है तो ओटीआर करने के बाद में आपका एक टोकन कटेगा। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका कम, जनरल के लिए ज़्यादा कटेगा ईडब्ल्यूएस, और बाकी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 400 रुपये का टोकन कटेगा। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहेगी। इसके बाद आप कितने भी फॉर्म भरिए आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। इन्होंने यहाँ पे जो भी आपको दिक्कत आ रही है या फिर फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आती है तो इन्होंने ये साइट का जो भी इशू है इन्होंने बोर्ड के हिसाब से दे रखा है। अगर आपकी कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो वो आप ज़रूर मेंशन करें, इन्होंने पहले बता रखा है। इसमें एक और चीज़ बता रखी है, ऑनलाइन आवेदन से पूर्व सुनिश्चित कर ले कि आपकी योग्यता पूर्ण है या नहीं है। क्योंकि अगर आपकी योग्यता पूर्ण नहीं है तो भारतीय न्याय संहिता
217 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि फर्जी फॉर्म ना भरे जिसको एग्ज़ाम देनी है, वरना आपकी पेनल्टी भी लगने का इसमें प्रावधान है। अगर आप एग्ज़ाम छोड़ देते हैं तो 1 वित्तीय वर्ष में आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद में SSID के माध्यम से आप कितने फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में इन्होंने देख रखा है, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप इस ईमेल आईडी पे या फिर इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इन्होंने यहाँ पे अपना नंबर दिए हैं इस पर। अगर परीक्षा संबंधी शिकायतों को देखना है तो इन्होंने अपना मेल आईडी अलग दे रखा है। सब चीज़ की अलग अलग मेल आईडी दे रखी है। समस्त सूचनाएं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड rssb.rajasthan.gov पर प्रोवाइड कराई जाएगी। ये इन्होंने खुद की वेबसाइट दे रखी है। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपके फॉर्म या तो CSC से भरें या फिर कंप्यूटर डेस्कटॉप से आराम से सावधानीपूर्वक भरें, क्योंकि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। गलती होती है तो उसको करेक्शन का टाइम बहुत लिमिटेड दिया जाता है, लिमिटेड टाइम के लिए। कई बार स्टूडेंट को ध्यान भी नहीं रहता कि आपके फॉर्म की डेट कब चली गई और वो गलत फॉर्म रह जाता है। अगर गलत रहता है तो आपका सर्टिफिकेट उसी गलत के हिसाब से इशू होगा। जैसे किसी ने कैटेगरी में गड़बड़ कर दी तो कैटेगरी वही रहेगी, फिर आप बार बार चक्कर काटते रहेंगे। उससे अच्छा है आराम से भरें। यहाँ पे आपको पहले बता दिया कि OBC अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह के लिए आपकी जो भी चीज़ है वो सारी इसी तरीके से रहेगी। 600 रुपये फीस रहेगी, और ST SC MBC के लिए 400 रुपये, दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये। उसके बाद में आर्थिक रूप से कमज़ोर वगैरह के लिए है ही। इन्होंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है कि अगर आप 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कोई भी एग्ज़ाम में अपेयर नहीं होता है तो 750 रुपये की एक बार पेनल्टी है। फिर भी आप दोबारा अपेयर नहीं होते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा और 1500 रुपये की पेनल्टी लगेगी। उसके बाद में इन्होंने कौन कौन सी पोस्ट है इसका मैंने विवरण पहले ही बता दिया है। विज्ञप्ति जारी होने पर, जैसे अगर ये तो CET का नोटिफिकेशन है, जैसे विभाग विज्ञप्ति जारी करेगा, जैसे पॉल्यूशन विभाग कर दिया राजस्थान पुलिस, तो उसकी विभागीय विज्ञप्ति अलग से आएगी। उसके लिए आपको अलग से एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसका अलग नियम है। ये सिर्फ आपकी पात्रता परीक्षा है। इसमें जो भी रिजर्वेशन है वो वही मिलेगा राजस्थान गवर्नमेंट का प्रारूप के अनुसार। आपके सर्टिफिकेट तैयार रहने चाहिए, और तो इसमें कोई ऐसा है नहीं। भूतपूर्व सैनिकों को वही रिजर्वेशन मिलेगा जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी इसमें रिजर्वेशन है अलग से। कौन कौन से उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, कौन कौन से हैं अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जिन्होंने खेला, उनको लाभ मिलेगा। उसके बाद में स्कूल गेम फेडरेशन वगैरह इनके जो भी हैं, आप एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। मैं आपको मेन बातें बता रहा हूँ। दिव्यांगजन का इसमें जो नियम दे रखा है वो है, इसमें आपके रिजर्वेशन ST SC OBC वगैरह सारी चीज़ें आपको वैसे की वैसी रहेंगी। जो जितने साल का 3 साल 5 साल जैसा नियम है वैसा रहेगा। इसमें एक चीज़ मेंशन कर रही है, पात्रता कार्य विभाग की अनुसूचना के अनुसार सीनियर सेकेंडरी के समतुल्य है। समान पात्रता शैक्षणिक अंतिम वर्ष सीनियर सेकेंडरी में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे विद्यार्थी, परंतु नियमों के प्रावधान के अनुसार उनकी शैक्षणिक अर्हता पूर्ण होनी चाहिए। यानी आप फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन जैसे राजस्थान सरकार के नियम है उस हिसाब से आपकी डिग्री, डिप्लोमा या फिर जो भी चीज़ आपकी 12th है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। उसके अलावा आपकी राष्ट्रीयता बोली गई है, इंडिया का नागरिक है वो भूटान है वगैरह जो भी है तो सब राजस्थान के भरेंगे। आयु इसमें है कि 1 जनवरी 2027 को न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष, जो भी जनरल के लिए है। अगर आप जनरल से नहीं है, OBC ST MBC से हैं, OBC को 3 साल की, ST SC को 5-5 साल की छूट मिलती है। महिला एक्स सर्विसमैन को अलग तरीके की छूट मिलती है, तो उनके लिए है। लेकिन न्यूनतम आयु सबके लिए समान है, 18 वर्ष होना चाहिए 1 जनवरी 2027 को। उसके बाद में इन्होंने विज्ञापन में जो भी पोस्ट शामिल किए हैं, महिलाओं को सभी को छूट का यहाँ पर प्रावधान है। ये सभी छूट के लिए इन्होंने बता रखा है, जो भी आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में स्पष्टीकरण इन्होंने दे रखा है, पंजीयन शुल्क एक बार कटेगा आपका। परीक्षा का आयोजन इन्होंने पहले बता दिया, परीक्षा आपकी 23/10/2026 से 25 यानी 23, 24, 25 अक्टूबर में आपकी एग्ज़ाम करवाई जाएगी। ये इन्होंने पहले बता दिया। एडमिट कार्ड आपकी इसी वेबसाइट से होंगे या फिर आप SSO के माध्यम से कर सकते हैं। SSID पे ही आपकी जितने भी हैं फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें, नियुक्ति की अयोग्यताएँ ये सभी इन्होंने दे रखी हैं कि कोई जीवित पत्नी हो या फिर वो नियम है कि 1 से ज़्यादा पत्नी जीवित नहीं रखते, 3 संतान वगैरह, वो इनके नियम हैं। आप आराम से देख सकते हैं। बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। ऑनलाइन आवेदन करने के नियम दिखा रखे हैं। आपकी फ़ोटो, लाइव फ़ोटो खींचेगी,
आपके साइन वगैरह, थंब इम्प्रेशन वगैरह सारी चीज़ें अपलोड होंगी। आधार कार्ड वगैरह जो भी आपके बायोमेट्रिक वगैरह सही तरीके से होगा। अगर आप उसमें कोई भी गलती करते हैं या फिर फर्जी पाए जाते हैं तो आपको परमानेंटली डिबार कर दिया जाएगा। ऑनलाइन में कैप्चर होगा, साइन हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड करवाया। साइन आपको ब्लर या डार्क नहीं करने हैं। फ़ोटो आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए, कोई भी उसमें प्रॉब्लम ना हो। OTR करते समय आपको एक फॉर्मेट मिलेगा, उसको भर के सारे डाटा सही करनी है, अपनी खुद की हैंड रिटन। उसके अलावा बैकग्राउंड वगैरह 50% से जगह ज़्यादा नहीं घेरना चाहिए। इन्होंने दे रखी है चश्मा वश्मा नहीं लगाना होना, ये इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है। दाएं हाथ का अंगूठे का और फ़ोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जाए। मोबाइल फ़ोन कर लिया गया हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी फ़ोटोग्राफ पर नहीं कर दिया जाएगा। ये आप एक बार देख लें, क्योंकि कई बार आप भर देते हैं वहाँ पे मैच नहीं होगा तो फ्यूचर में आपको दिक्कत खड़ी हो सकती है। उसके लिए इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है। फ़ोटो की साइज़ क्या रहेगी ये आप देख सकते हैं। मित्र के माध्यम से मित्र बड़ा कर देगा आपका। आंसर की पे अगर कोई भी ऑब्जेक्शन लगाना है तो 100 रुपये की एक पर क्वेश्चन के हिसाब से लगता है। और आपको परीक्षा सेंटर पे कोई उद्दंग वगैरह, ये तो आप बेसिकली जानते हैं कि कोई फालतू में सिरदर्द लेनी नहीं है। आवेदन में संशोधन के लिए आपको अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं हस्ताक्षर नमूना सबमिट किए जाने पर अनुमति नहीं होगी। ये चीज़ें आपके अपलोड होने के बाद चेंज नहीं होगी। आपकी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने होंगे। रिक्रूटमेंट इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है। 3 दिन तक आवेदकों को अनुमति रहेगी। किस चीज़ की? ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद में अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन बंद होने के पश्चात आपको ऑनलाइन आवेदन संशोधन की, मैंने बताया था कि संशोधन के लिए इन्होंने 300 रुपये चार्ज लिए जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन की प्रोग्रेस बताई दी। आपको SSMID के माध्यम से करना है। इसमें आपका सिलेबस रहेगा, जिसमें क्या रहेगा, 120 प्रश्नों की संख्या रहेगी, 240 अंक रहेंगे, 2.5 घंटे का टाइम रहेगा, जिसमें आपकी GK, रीजनिंग, मैथ वगैरह सारी सब्जेक्ट कंडक्ट करवाई जाएंगी। सिलेबस के लिए मैं आपको अलग से फुल वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ये इसका फुल डिटेल सिलेबस रहने वाला है। तो साथियों, एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है यहाँ पे। अगर आप पास 5 गोले आएंगे, अगर आप क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपको E ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप E ऑप्शन नहीं करते हैं तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 10% से ज़्यादा गोले खाली छोड़ते हैं तो आपकी OMR CT जाँच नहीं होगी। साफ साफ मेंशन है। इसके अलावा 5वें विकल्प के अलावा और तो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट बात है नहीं। बाकी सारी बातें मैंने आपको बता दी। फिर भी आपको कोई नोटिफिकेशन से रिलेटेड डाउट रहता है तो कमेंट कर देना। आपको फुल डिटेल प्रोवाइड करा दी जाएगी। सिलेबस का अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपके कल से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, लिमिटेड टाइम है। एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी वीडियो आप तक लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथियों तक ज़रूर शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।